फयाजुल हसन चौहान पाक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इस मुलाकात के बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है उनसे जान लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपके वक्त का। ये जो मुलाकात के बारे में तस्दीक कर रहे हैं इसराइली सदर के 2 हफ्ते कबल उनकी मुलाकात हुई है जनूबी एशिया से एक वफ्द की, और ये भी उन्होंने बताया कि इस वक्त में 2 पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी भी शामिल थे। क्या बातचीत हुई होगी, क्या मौक़िफ़ है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, भिखारियों और गुलामों ने जो डॉलर्स लेके ये हुकूमत बनाई है, उस हुकूमत के लिए जो ना कोई पूरा एक चार्टर ऑफ डिमांड था जना, जो इनके आकाओं ने इनके हाथ में थमाया है। उस चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर मेन एक चीज़ ये भी है कि आपने इजराइल को तस्लीम करना है। यही वजह है कि अनीला अली नामी वो खातून के जो बेगम सफदर अवान के बहुत करीब मानी जानी जाती हैं और उनकी आले शरीफ की और नून लीग की और बेगम सफदर अवान की वो बड़ी मदाह भी हैं, वो जनाब इसको लीड कर रही थी और उनकी फ़ोटोज़ उसमें मौजूद हैं। और इधर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसको कितनी जल्दी है इजराइल के साथ मामला तय करने के हवाले से, इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से, और पाकिस्तान के वो फंडामेंटल्स के जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहे थे कि हमारा इजराइल को हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक़ खुद अरादियत और फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिल जाता, उनको एक आज़ाद रियासत नहीं मिल जाती और उनको अपनी ज़िंदगी आज़ाद तरीके से गुजारने का राइट नहीं मिल जाता। वहाँ पे सूरत हाल ये है कि हर रोज़ जुल्म जबर और इस्तिबदाद की जनाब आपके सामने वीडियोज़ आ रही होती हैं कि जो इजराइली जनाब फौजी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत को बहुत जल्दी है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, क्योंकि इनको जो लोग लेकर आए हैं उन्होंने जो एजेंडा दिया उसमें ये भी एक एजेंडा शामिल है, तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि क्या लगता है आपको, क्या ये इस तरह की जो मुलाकातें हो रही हैं जिसकी इस्राइली सदर खुद तस्दीक कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि बड़ी ही खुश आइन मुलाकात रही है, तो क्या ये मौजूदा हुकूमत के लिए सूदमंद साबित होगी? सूदमंद क्या साबित होनी है, मौजूदा हुकूमत की किस्मत में जनाब रसवाई है, जग हसाई है, सियासी बेहयाई है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। हर रोज हर आने वाला दिन इनके लिए मजीद जिल्लत और रसवाई लेकर आता है। कभी प्रॉम्प्टर के जरिए से जनाब तकरीर करते हुए ये क्राइम मिनिस्टर मकसूद चपड़ासी जो है वो लोगों के सामने मजाक खेजी करते हैं, जोकर बनते हैं। कभी इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से एक्टिविटी आती है। हर रोज कोई ना कोई ऐसा जनाब इवेंट होता है, कोई ऐसी पॉलिसी आती है, कोई ऐसी एक्टिविटी होती है कि आवाम के दिलों में नफरत, आवाम के दिलों में इनके हवाले से बुग़्ज़ और कीना और अनाद खुद पैदा होता है। ये अल्लाह पाक की ज़ात है, अल्लाह पाक की ज़ात है जिसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे और जिसकी नफरत लोगों के दिलों में डाल दे। जो नफरत डाली है उसकी कुछ वजूहात है। इन्होंने धरती माँ के साथ बेवफाई की है, गैर मुल्की आकाओं के गोद में बैठ के, बैरूनी ताकतों की गोद में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की उस हुकूमत के खिलाफ के जो नामूस रसानत की जंग लड़ रही थी, जो नामूस पाकिस्तान की जंग लड़ रही थी, उसको इन्होंने हटाया है। तो अल्लाह पाक अब इनको जलील कर रहा है, बाकी जलील हो रहे हैं। इस तरह की चीजें खुद एक्सपोज होती हैं। ठीक है, आपके ख्याल में खुद ही चीजें एक्सपोज हो रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।